सो हेलो गाइस, इट्स कुमार के लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि वो डेली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कोडिंग, डीएसए डेली 5 घंटे या उससे ज्यादा कर पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन आ चुका है। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SWE intern at Google. और उनको अपने अपकमिंग ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। तो हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डीएसए वो लोग कर पाए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है और रोज उतने डीएसए क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे जितना बच्चा करना चाहता है, और उतने घंटे एक सीटिंग में कर ही नहीं पा रहे। 5-10 घंटे डीएसए उनसे डेली हो ही नहीं रहा है। तो अगर इतना भर भर के डीएसए का इनपुट बच्चे नहीं करेंगे तो उनका आउटपुट नहीं आएगा, और कोई उनको बता नहीं रहा है कि करंट जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा डीएसए कैसे किया जाए, क्योंकि अब कम दिन रह गए हैं इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए। तो चलो डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या करना है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, लाइक मैंने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बना के रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल एनवायरनमेंट को हमको फिक्स करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, तो बात यह है कि जो आपका डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम है, डीआरएस, उसके लग चुके हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी एक्टिविटी करने में उतना मजा नहीं आता है अनलेस वो कोई चीप प्लेजर एक्टिविटी हो, लाइक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, फिर गलत एडिक्शंस और हैबिट्स वाले काम करना, जंक फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिस्ट्रैक्शन वाले काम करना, वो आपके लिए इजी है। बट पढ़ाई करना, कोडिंग करना, फोकस लगाना कोई चीज पर अपना, वो सब आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो हमको सोशल इन्वायरमेंट को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि आपके दिमाग को डीएसए कोडिंग में ही मजा आने लग जाए, समझे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल टेक्निक है। सिंपल टेक्निक ये है कि आप क्या करेंगे कि जो आपका बेड है, लाइक आप रात को सो गए, तो आपके बेड के बाजू में ही आपको लैपटॉप रखना है, ठीक है, वाटर रखना है, और कुछ स्नैक्स रखना है, ठीक है, और कुछ पेपर नोट्स रखने हैं और पेन रखनी है, पेपर नोट्स प्लस पेन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप सुबह उठते ही आपको पानी और स्नैक्स दिखेगा, जल्दी से ले लेना, और लैपटॉप दिखेगा और डीएसए के कुछ नोट्स दिखेंगे। तो उठते ही डीएसए के नोट्स को थोड़ा देखना, आपने जो कल रात को लिखे थे, और जल्दी से लैपटॉप खोलना। लैपटॉप खोलते ही उसके अंदर एक टैब ओपन होना चाहिए जो कल डीएसए क्वेश्चन आप कर रहे थे, या जो डीएसए क्वेश्चन आप सुबह उठे करने वाले थे। तो आपके लिए उस फोकस स्टेट में जाना, उस फोकस्ड जोन में जाना इजी हो जाएगा। एक जोन होता है फोकस वाला जोन, उसमें जाना इजी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, दूसरी दूसरी चीजें करते हैं, तो फिर हमारा दिमाग डीएसए कोडिंग में क्यों जाएगा। दिमाग को डीएसए कोडिंग में डालना है। इसका टाइम स्टैम्प आप लोग बता देना जब मैंने बाइसेप्स दिखाई थे नीचे कमेंट्स में। अगर आपको जोन के अंदर जाना है तो फिर क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ कि सुबह उठते दिमाग डीएसए कोडिंग के जोन में चला जाए। पानी, स्नैक्स, डीएसए के नोट्स, लैपटॉप, लैपटॉप खोलते ही उसके अंदर भी डीएसए, आप डायरेक्ट उसके अंदर चले जाओ। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, सुबह आप डीएसए जो करना चाहते हो आपको मॉर्निंग को ही करना चाहिए। मॉर्निंग सोशल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, मॉर्निंग को आप डीएसए करोगे। मॉर्निंग को 5 घंटा, क्योंकि मॉर्निंग को आपकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। ये जो आपकी एनर्जी है ये एकदम हाई होती है, तो मॉर्निंग को ही डीएसए करना चाहिए, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। और एक ट्रिक है इसी के अंदर की मोबाइल ऑफ रखना है। सारा दिक्कत मोबाइल से हो रहा है, ठीक है। तो मोबाइल को आपको दूसरे रूम में रखना है और 5 घंटा स्विच ऑफ कर देना है। 5 घंटा आप अपने रूम में, मोबाइल आपके पास नहीं, आपके पास ही वाटर है, स्नैक्स है, और लैपटॉप है, और पेपर नोट्स है। लैपटॉप के अंदर भी सिर्फ यूट्यूब वीडियोस एटमैक्स खुलेंगी, या फिर डीएसए के वीडियो सोल्यूशंस और टेक्सचुअल सोल्यूशंस, और ये सारी चीजें। इसके अलावा और कुछ खोलो ही मत। 5 घंटे बहुत बोर हो रहा है तो वॉल को स्टेयर करो, वॉल को स्टेयर करो। बहुत बोर हो रहा है तो कोई अलग डीएसए क्वेश्चन खोल के देखो, उसके बारे में सोचो। पानी पियो, थोड़ा सा कुछ खाना खा लो। लोगों से बात भी नहीं करनी है। ऐसा करोगे तो बहुत डीप फोकस स्टेट में चले जाओगे, और जब डीप फोकस स्टेट में जाओगे तो आप जो डीएसए कर रहे हो, दूसरे जो डीएसए कर रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि दूसरे लोग डीएसए करते हैं, हर 5-10 मिनट में मोबाइल देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं, तो दिमाग में वो न्यूरल सर्किट्स इतने स्ट्रांगली डेवलप ही नहीं हो पाते डीएसए के। तो फिर डीएसए की लर्निंग भी उतनी वीक होती है। पर अगर आप सिर्फ इतने फोकस स्टेट, फ्लो स्टेट में डीएसए करोगे तो आपको डीएसए नॉर्मल लोगों से ज्यादा समझ आएगा। आपने ज्यादा एनालिसिस करा होगा और आप रिटेन भी ज्यादा करोगे, सारी ट्रिक्स आपको ज्यादा याद भी रहेंगी, पैटर्न्स और कंसेप्ट्स। तो इन शॉर्ट आप बात को समझो कि सुबह ऐसा जोन बनाओ कि सीधे तुम डीएसए के अंदर चले जाओ, और 5 घंटे के लिए मोबाइल दूसरे रूम में रखना, और सुबह एनर्जी भी हाई होता है, तो ऐसे करके आप 5 घंटा डीएसए कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, हमको यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, मैक्सिमम आउटपुट, अवॉइड केओस एंड डिसीजन फटीग, फिक्स क्वेश्चन प्लान बिफोर स्लीप। ओके, तो हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम आउटपुट।
तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए ना एक चीज एकदम सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। राम राम, आपको क्या करना चाहिए ना मैक्सिमम आउटपुट के लिए कि आपको केओस को अवॉइड करना है। केओस को अवॉइड करने का क्या मतलब हुआ? देखो, केओस को अवॉइड करना है मतलब आपको उठते ही 5 घंटे तक को पता होना चाहिए आपको ऑलरेडी कि मैं ये टॉपिक करने वाला हूं और मैं ये टॉपिक के ये क्वेश्चंस करने वाला हूं। आपको उधर बैठ के सुबह सोचना नहीं है कि मैं ये टॉपिक करूं कि वो टॉपिक करूं, ये वाला क्वेश्चन करूं कि वो वाला, नहीं, पूरा क्लियर होना चाहिए यही करना है। क्यों? ताकि डिसीजन फटीग में टाइम वेस्ट ना हो, तो आप एकदम अच्छे से इमीडिएटली काम कर पाएंगे। तो जब आप रात को सो रहे होते हो ना, सोने के पहले ही कल का पूरा प्लान बना देना चाहिए कि कल 5 घंटे ये टॉपिक के ये क्वेश्चन करूंगा। वर्स्ट केस में मिनिमम इतने इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए ये टॉपिक के, और बेस्ट केस में तो इतने 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 क्वेश्चन या जितने आपको करने हैं। तो केओस को अवॉइड करना है। केओस को अवॉइड करने के और तरीके, जब अभी आप कर रहे हो तो जो आपने फिक्स किया था वही करना है। ऐसा नहीं कि बीच में जाके लीड कोड पीओटीडी करने लग गए या कोई यूट्यूबर का कुछ डीएसए रैंडम कुछ वीडियोस देखने लग गए। रैंडम चीजें करनी ही नहीं है, जहां तक हो सके रैंडम चीजें बीच में बिल्कुल नहीं करनी है। एकदम आरी आरी फोकस रखने से। धुरंधर में आपने देखा था ना, यही क्वेश्चंस और यही टॉपिक्स 5 घंटे के लिए, और वो भी रात को पहले डिसाइड किया है। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, उठते ही काम चालू। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए हमको क्या कहते हैं, अवॉइड केओस और डिसीजन फटीग को खत्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट है नो अदर क्वेश्चन और ऐप इन मिडल 15 से 20 मिनट। ओके, तो गाइज आपको टाइम सेव करना भी आना चाहिए। समझो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो 15-20 मिनट तक ना आप पेपर और पेन यूज करो। आप क्या यूज करोगे? पेपर प्लस पेन यूज करोगे आप, ठीक है। 15 से 20 मिनट आप पेपर और पेन यूज करोगे। पूरा ट्राई कर लो, जितना आपको सूडो कोड लिखना है, लॉजिक लिखना है, करो। नहीं आ रहा है, अब जल्दी से जाके वीडियो सोल्यूशन या टेक्स्ट सोल्यूशन देखो आप, और उसको समझो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसको अपने रिवीजन डॉक में ऐड करो। अगर हैशिंग का क्वेश्चन किया है तो अपने हैशिंग रिवीजन डॉक में ऐड करो वो क्वेश्चन का लिंक और वो क्वेश्चन का कोड या जो भी आपकी अप्रोच जिससे आपने उसको सॉल्व किया। इस दुनिया में सबसे आगे कौन जाएगा? जो बाहर से तो सही गाइडेंस एडवाइस ले रहा है, विजडम ले रहा है, बट वो खुद का भी रोड मैप फॉलो कर रहा है, खुद की भी रिवीजन डॉक बना रहा है और रिवाइज कर रहा है। तो 15-20 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन को देना नहीं है। पूरा ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, जल्दी से आंसर देखो, समझो और आगे बढ़ो। फिर भी समझ नहीं आता, उस क्वेश्चन को उधर ही छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन करो। आपको 5 घंटे में आउटपुट एकदम फास्ट चाहिए, और जब ये 5 घंटे कर तो कोई भी दूसरा मोबाइल ऐप वैप कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में मत खोलना। क्लियर? तो ये वाली चीजें भी क्लियर हो गई। अब गाइस लास्ट के 2 पॉइंट्स। हैव अ मेंटर। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक मेंटर की जरूरत है। मेंटर मतलब क्या? जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चों की, जो मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उसमें मैं बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग कर पाता हूँ। तो मतलब कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आपसे ज्यादा डीएसए आता हो और वो आपको ट्रैक करता हो कि आज तुमने कितना डीएसए किया, अच्छा तुम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुमको क्या इश्यूज आ रहे हैं, तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है। कोई मेंटर अगर आपका ट्रैक रखेगा ना तो बहुत फायदा होता है। ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है क्योंकि मैं उन पर ट्रैक रख रहा रहता हूँ। तो लाइक जैसे मुझे आज ही किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं ये टॉपिक के तो क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, बट ये टॉपिक के क्वेश्चंस अच्छे से मुझसे नहीं हो रहे। तो क्योंकि मैं मेंटर अवेलेबल था, रात को मुझे अपडेट देते बच्चे प्रोग्राम में। आपको पता ही होगा, मेरे यूट्यूब पोस्ट चेक करना, सुबह भी अपडेट्स दे देते हैं, रात को ज्यादा देते हैं। सुबह तो मुझे जनरली गुड न्यूज मिलती है उनसे कि सर मैंने ये किया, कॉन्टेस्ट में किया। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये टॉपिक की उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको बता पाया कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप यही टॉपिक करंटली करो, दूसरा टॉपिक आप पैरेलल में इसको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करो और एक्सपेक्टेशन रखो कि थोड़े महीने बाद उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अब यही चीजें बताता नहीं तो बच्चा टेंशन में आ जाता, डिप्रेशन में कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा है, वो दुखी में और दिन वेस्ट कर लेता। तो एक मेंटर रहता है तो बहुत हेल्प होता है। मेंटर आपको डेली ट्रैक भी कर पाएगा, मेंटर आपको डेली ट्रैक भी कर पाएगा कि क्या कहते हैं, मेंटर आपको डेली ट्रैक भी कर पाएगा कि आपने अपने गोल को अचीव किया कि नहीं किया, आपने 5 घंटे डीएसए किया कि नहीं किया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हैव अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग वाई। हैव अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड वाई। आपके ब्रेन में करंटली गलत चीजों की वजह से डोपामिन निकल रहा है। गलत चीजें यानी मतलब आपका डोपामिन निकल रहा है गलत एक्टिविटीज करके, मोबाइल से वगैरह वगैरह वगैरह। आपको बस अलग चीजों से डोपामिन निकालना चालू करना है और आप बहुत आगे चले जाओगे। मतलब ये जो 5 घंटे डीएसए कर रहे हो ना, दिमाग में आपको देखो ऐसा सोचने का, 5 घंटे डीएसए कर रहा हूँ मतलब डीएसए में एक दिन बहुत स्ट्रांग बन जाऊंगा, मतलब गूगल अमेजोन में जॉब मिलेगी, इतना हाई पैकेज होगा, फैमिली मेरी इतनी खुश होगी, मेरा स्टेटस इतना होगा, और भी जो अंदर की चीजें चाहिए थी उसके लिए मेरे चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। ओ माय गॉड, 5 घंटे डीएसए कर रहा हूँ, फ्यूचर में इतना फायदा होने वाला है। ऐसा सोचा, अब डीएसए करो। अब डीएसए फिर से बोर हो गए, फिर से याद करने का, ओ माय गॉड डीएसए करने से इतना अच्छा होने वाला है, ओ माय गॉड, सब ब्रेन में बहुत अच्छा अच्छा फील होगा। फिर से करो, आपको मोटिवेशन हाई रहेगा ऑल टाइम। ये ट्रिक बच्चों को बताना नहीं है। आपको क्या करना है, पहली बात तो सबसे ईज आउट कर देना है। ये वीडियो को बार बार देखना, बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले तो प्रोसेस को इजी करना है, मतलब इन्वायरमेंट को ऐसा बना दो कि आपको डिसिप्लिन ना लगाना पड़े, आप खुद ही डीएसए कोडिंग में घुस जाओ सुबह उठ के। अब जब भी हर टाइम्स आते हैं डीएसए करने का मन नहीं होता है, लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो याद करने का, इसको करने से 5-5, 10-10 घंटा फाइनल में मुझे कितना मस्त माल मिलने वाला है, क्या लाइफ सेट होने वाली है। बस इतना करोगे आपका काम हो जाएगा। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस।
ताकि आप मोक्ष पहुंच पाए और ये 84 लाख योनियों से निकल पाए। आप भेड़, बकरी, बकरी, इंसेक्ट्स, अलग अलग टाइप के आपने जन्म बहुत लिए हुए हैं। आपको इस बार इंसान का जन्म मिला है, तो पहले भी आपको इंसान के जन्म मिले होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तभी तो आपने राम नाम नहीं लिया। पर इस बार आपको राम नाम लेना है और ये 84 लाख योनियों से बाहर निकल के सीधे मोक्ष पहुंचना है। आपको बार बार जन्म नहीं लेना है, राम नाम लीजिए, मोक्ष पहुंचिए। इसके रिगार्डिंग भी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप लिंक चेकआउट कर लेना। और आप इस ज्ञान के रिगार्डिंग भी और डिटेल्स चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वो लिंक के अंदर आप क्लिक करोगे तो आप वहां पर भी जाकर उनको पूछ सकते हो कि राम नाम यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान के पास रीच करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई वढ़ाई डीएसए वगैरह तो चलता रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग। और हाँ गाइस, मेरा फ्री 51 आवर का कोर्स है डीएसओ एसीपी का, नीचे दिया है, उसको कर लीजिए। और मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे, आजकल तो 3 3 फ्री लाइव क्लासेस दे रहा हूँ मैं हर हफ्ते बच्चों को। प्लीज यूज कीजिए और स्ट्रॉन्ग बनिए। राम राम।